हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जानेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री के रासायनिक आबंधन नामक लेसन से एक टॉपिक वैद्युत संयोजी आबंध के बारे में। वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक आबंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो जानते हैं कि वैद्युत संयोजी आबंध क्या होते हैं। वैद्युत संयोजी आबंध या इसी को आयनिक बंध भी कहते हैं। आयनिक बंध, इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो जानते हैं पहले कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं और उसके बाद ये किस प्रकार बनते हैं तथा इस यौगिक के क्या गुण होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले, NaCl। NaCl का बनना, NaCl जिसका नाम सोडियम क्लोराइड होता है, ये सोडियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु के संयोग से बना होता है। तो सोडियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु ये दोनों जब संयोग करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। सोडियम परमाणु के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन परमाणु के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्यतम कोश, अंतिम कोश को ही बाह्य कोश कहते हैं। तो सोडियम का तीसरा कोश बाह्य कोश है। इसी प्रकार क्लोरीन का भी तीसरा कोश बाह्य कोश है। इस बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी परमाणु अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। यह संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताता है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। और जिन परमाणुओं के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, मतलब किसी से क्रिया नहीं करते हैं। अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन वाला विन्यास अस्थायी विन्यास होता है। लेकिन जिनके बाह्य कोश में 8 से कम होते हैं, अधिकतम 8 हो सकते हैं, इसका मतलब 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकते हैं, 8 से कम ही होते हैं। तो जिनके बाह्य कोश में 8 से कम होते हैं, जैसे 1 है, 7 है, 8 से कम है, तो वो रासायनिक संयोग करके अपने बाह्य कोश में 8 पूरा करने का कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार सोडियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु दोनों आपस में संयोग करते हैं, तो दोनों अपने बाह्य कोश में 8 पूरा करने का कोशिश करते हैं। और ये किस प्रकार पूरा करते हैं, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन को, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे और इसके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे। इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन इस प्रकार डॉट लगा करके दर्शा रहे हैं, 7 है इसमें, और इसके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को स्टार बना करके दर्शा रहे हैं, 1 है इसके बाह्य कोश में। अब ये दोनों क्या करते हैं, संयोग करने के लिए अगर सोडियम परमाणु अपने बाह्य कोश का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु को दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, सोडियम परमाणु अपने बाह्य कोश का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन परमाणु को ट्रांसफर कर देता है, हिंदी में जिसे कहते हैं स्थानांतरण, तो इसका ये बाह्य कोश खाली हो जाएगा, अर्थात दूसरा कोश इसका बाह्य कोश हो जाएगा। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन परमाणु को ट्रांसफर किया। क्लोरीन परमाणु ने सोडियम परमाणु से बाह्य कोश का 1 इलेक्ट्रॉन अपने जब बाह्य कोश में लिया तो इसके बाह्य कोश में पहले से अपना खुद का 7 इलेक्ट्रॉन था, और जब 1 और ले लिया तो 8 हो गया। इस प्रकार
सोडियम परमाणु का विन्यास हो जाता है 2 8, अर्थात दूसरा कोष इसका बाह्य कोष बन गया, ये कोष खाली हो गया और इस कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन परमाणु के बाह्य कोष में 7 थे और इसने एक ले लिया। देखिए एक जो लिया है ये स्टार से पता चल रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये किसी और का है, सोडियम परमाणु का है। तो इसके बाह्य कोष का विन्यास कितना हो गया 2 8 8, मतलब बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब दोनों की अस्थायी संरचना पूरी हो जाती है, अस्थायी विन्यास कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब दोनों के बाह्य कोष में 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसमें निगेटिव चार्ज होता है। कितना निगेटिव चार्ज होता है? जितना इलेक्ट्रॉन उसमें बाहर से आता है। तो सोडियम परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम पर हो गया एक पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन आया तो क्लोरीन परमाणु पर हो गया एक नेगेटिव चार्ज। दोनों के अष्टक तो कंप्लीट होते हैं, अस्थाई विन्यास तो पूरे होते हैं, लेकिन दोनों आवेशित हो जाते हैं, चार्ज वाले हो जाते हैं। अब इस प्रकार जिस पर आवेश होते हैं उसको आयन कहते हैं, जिस पर आवेश होते हैं उसको आयन कहते हैं। इस प्रकार दो आयन बनते हैं, एक आयन धनायन, मतलब जिस पर धन आवेश होता है उसे धनायन कहते हैं, और जिस पर ऋण आवेश होता है उसे ऋणायन कहते हैं। तो सोडियम धनायन में और क्लोरीन ऋणायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बन गया Na+ और Cl-। दो विपरीत प्रकार के आयन बन जाते हैं। ये दोनों आयन विपरीत आवेशित होते हैं। तो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे नाम देते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये दोनों विपरीत आवेशित आयनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे ये दोनों मिल करके NaCl का निर्माण करते हैं। अर्थात दोनों विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंध जाते हैं और बंधने के बाद NaCl नाम के यौगिक का निर्माण हो जाता है और दोनों परमाणुओं के बाह्य कोश के अस्थायी विन्यास पूरे हो जाते हैं। अब इसमें जो सोडियम और क्लोरीन दोनों एक दूसरे से बंधे हैं उसका मुख्य रीजन है इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर जाना, जिसको ट्रांसफर बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में स्थानांतरण कहते हैं। और इसी से ही दोनों प्रकार के आवेश भी जनरेट हुए हैं, मतलब एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर ट्रांसफर हुए हैं उतने ही उस परमाणुओं की संयोजकता भी होती है। जैसे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम की संयोजकता 1, क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन आया तो क्लोरीन की संयोजकता 1। इस प्रकार सोडियम की संयोजकता 1, क्लोरीन की संयोजकता 1। लेकिन यहां दोनों संयोजकता है किस प्रकार से? ये वैद्युत प्रकार की संयोजकता है, वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा देते हैं कि वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसे कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन। परमाणुओं के मध्य
परमाणुओं के मध्य मीन्स बीच, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण मीन्स ट्रांसफर। और ट्रांसफर तो आजकल सभी लोग जानते हैं। बाय ट्रांसफर जैसे आपके मोबाइल में कुछ अमाउंट है और आप दूसरे मोबाइल में भेजना चाहते हैं तो कहते हैं कि रुपया यहां से ट्रांसफर कीजिए, उसके मोबाइल में चला गया। तो एक मोबाइल में था दूसरे पर चला गया, एक से दूसरे में चला गया, इसी को ही ट्रांसफर कहते हैं और हिंदी में उसी को ही स्थानांतरण कहते हैं। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के, सॉरी यहां के छूट गया, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं, जो बंध बनते हैं, वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध कहलाते हैं। आयनिक बंध कहलाते हैं। यह है इसकी परिभाषा और यह है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में आप लिखेंगे ऐसे ही कि सोडियम क्लोराइड का बनना, तो पूरा जैसे यहां बताया गया कि सोडियम परमाणु का बाह्य कोश का विन्यास, सोडियम परमाणु का विन्यास इस प्रकार है, क्लोरीन परमाणु का विन्यास इस प्रकार है। सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम परमाणु अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु को देकर और क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम परमाणु से लेकर अपने बाह्य कोश का अस्थायी विन्यास पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार सोडियम परमाणु सोडियम धनायन तथा क्लोरीन परमाणु क्लोराइड आयन में ऋणायन में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे से स्थिर वैद्युताकर्षण बल के द्वारा बंध करके सोडियम क्लोराइड नाम का यौगिक बनाते हैं। और इस आधार पर परिभाषा बनी कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हीं को ही वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध कहते हैं। यह है छोटी सी परिभाषा। अब जानते हैं कि वैद्युत संयोजी आबंध बनते कब हैं, अर्थात इसके लिए कंडीशन होता है। तो वैद्युत संयोजी आबंध कब बनते हैं? कब बनते हैं? यहां आपने इसकी परिभाषा जाना, परिभाषा से ही इसकी शर्तें भी आपको पता चल जाएगी। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है, जिसे नाम देते हैं धन विद्युतीय लक्षण या धन विद्युतीय तत्व। धन विद्युतीय तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने वाला तत्व होता है वो कहलाता है धन विद्युतीय तत्व, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है उसे कहते हैं ऋण विद्युतीय तत्व। ऋण विद्युतीय तत्व मतलब जब एक धन विद्युतीय तत्व होगा और एक ऋण विद्युतीय तत्व होगा तभी वैद्युत संयोजी आबंध का बनना संभव है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन देने वाला तत्व होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला तत्व होगा, तभी वैद्युत संयोजी आबंध बन सकता है। अब धन विद्युतीय तत्व अर्थात इलेक्ट्रॉन देने वाला तत्व, इलेक्ट्रॉन देने वाले तत्व को धातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देने वाले तत्व होते हैं उसे धातु कहते हैं।
धातु, और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले तत्व होते हैं उसे अधातु कहते हैं, अधातु। तो आप ये कह सकते हैं, इसके लिए कंडीशन लिख सकते हैं कि जब एक प्रबल धन विद्युतीय तत्व, प्रबल, प्रबल का मतलब होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, सुगमता से इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो कहलाएगा प्रबल धन विद्युतीय तत्व। जो कठिनता से इलेक्ट्रॉन देगा, आसानी से नहीं देगा, वो कहलाएगा दुर्बल धन विद्युतीय तत्व। तो प्रबल धन विद्युतीय तत्व मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, सुगमता से इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो कहलाता है प्रबल धन विद्युतीय तत्व। इसी प्रकार जो सुगमता से इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो कहलाता है प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व। तो जब एक प्रबल धन विद्युतीय तत्व किसी दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करता है तब उसके बीच वैद्युत संयोजी आबंध बनता है। एक प्रबल धन विद्युतीय तत्व किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करता है तब उसके बीच वैद्युत संयोजी आबंध बनता है। दूसरा, हम इसी को दूसरे नाम से जान रहे हैं। आप जानते हैं कि जो धन विद्युतीय तत्व होते हैं वो धातु होते हैं और जो ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं अधातु होते हैं। तो जब एक धातु एक अधातु से, धातु अधातु से संयोग करता है तब उनके मध्य वैद्युत संयोजी आबंध बनता है। जब एक धातु किसी अधातु से संयोग करता है तब उनके मध्य वैद्युत संयोजी आबंध बनता है। तीसरा, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता ये क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से पीरियोडिक टेबल वाले लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन यहां ये जानिए कि जैसे दो परमाणुओं के बीच यदि कुछ रखा जाए, इलेक्ट्रॉन रखे जाएं, तो जो जितनी ताकत से अपनी तरफ उसे खींच सके वो कहलाती है उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता। तो एक तत्व ये है और दूसरा तत्व भी है, इनके बीच अगर इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर है वो दोनों में डिफरेंट हो, अर्थात दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में ज्यादा डिफरेंट हो। जैसे एक की पावर ज्यादा है और एक की पावर कम है, तो जिसका पावर ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से खींच लेगा, जिसका पावर कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। तो यहाँ पर जो धन विद्युतीय तत्व होता है इसका मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला तत्व है और इलेक्ट्रॉन देने वाले तत्व की इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बहुत कम अर्थात नहीं के बराबर होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला तत्व होता है अर्थात धनायन बनाने वाला तत्व होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है, और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला तत्व होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है। तो इस आधार पर, इसी एग्जांपल से आप ये कह सकते हैं कि जब दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्यादा हो, ज्यादा होने का मतलब ये होगा कि जैसे जितनी विद्युत ऋणात्मकता इसकी है उतनी ही अगर इसकी होगी, दोनों की ताकत सेम होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में जो है वो ना तो इस पर आ पाएगा ना इस पर आ पाएगा, क्योंकि दोनों सेम ताकत से खींचेंगे। लेकिन जब दोनों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्यादा डिफरेंट होगा, मतलब एक का बहुत कम है दूसरे का बहुत ज्यादा है, तो जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और जब खींचेगा तो उस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और दूसरे वाले पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है
और सोडियम परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कम है। तो जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्यादा होता है तब उनके मध्य वैद्युत संयोजी आबंध बनता है। एक ही एग्जाम्पल में सारे स्टेप क्लियर किए जा रहे हैं कि प्रबल धन वित्तीय तत्व प्रबल ऋण वित्तीय तत्व से संयोग करता है तो वैद्युत संयोजी आबंध बनता है। धातु अधातु से संयोग करता है तो वैद्युत संयोजी आबंध बनता है। दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्यादा होता है, अंतर मतलब दोनों में डिफरेंट ज्यादा है, तब उनके बीच वैद्युत संयोजी आबंध बनता है। ये शर्तें हैं वैद्युत संयोजी आबंध बनने का। जैसे अभी मान लीजिए कोई दूसरा परमाणु हो Na और Mg, इसके बीच आप कहिए कि वैद्युत संयोजी आबंध बनना संभव है? नहीं। क्यों नहीं संभव है? Na भी विद्युत धनात्मक तत्व है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला तत्व है, Mg भी इलेक्ट्रॉन देने वाला तत्व है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले तत्व हैं तो लेने वाला कोई नहीं है, अर्थात दोनों में से जब कोई लेने वाला नहीं होगा तो एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज संभव नहीं है, अर्थात यहां पर वैद्युत संयोजी आबंध संभव नहीं है। या दूसरा मान लीजिए एक है सल्फर और एक है ऑक्सीजन, दोनों मिलकर के बनाते हैं SO2। अब ये दोनों अगर संयोग कर रहे हैं तो दोनों ऋण विद्युतीय तत्व हैं, तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरा कोई ले नहीं सकता है, अर्थात इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन लेने वाले तत्व हैं, तो वैद्युत संयोजी आबंध संभव नहीं है। मतलब आपको ये कहना है कि जब एक तत्व A सुगमता से आसानी से इलेक्ट्रॉन दे करके और दूसरा तत्व B सुगमता से इलेक्ट्रॉन ले करके अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति रखता है तो उनके मध्य वैद्युत संयोजी आबंध बनते हैं। यह है वैद्युत संयोजी आबंध बनने के लिए आवश्यक परिस्थितियां, या ऐसे कह सकते हैं कि वैद्युत संयोजी आबंध कब बनते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग जानेंगे वैद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण। वैद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण। वैद्युत संयोजी यौगिक अभी आपको मिला है कि एक प्लस चार्ज वाला परमाणु दूसरा माइनस चार्ज वाला परमाणु एक दूसरे से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ये मजबूत बल होता है, प्रबल बल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों परमाणु मजबूती से एक दूसरे से बंधे होते हैं, और जब मजबूती से बंधे होंगे तो ये परमाणु ज्यादा निकटतम होंगे, ज्यादा पास में होंगे, और ज्यादा पास में होंगे तो उनके मध्य स्पेस बहुत कम होगा, और जब स्पेस कम होगा तो इसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित होगी और वो ठोस की तरफ अग्रसर होगी। अर्थात ये यौगिक, आयनिक यौगिक ज्यादा ठोस होते हैं क्योंकि इनमें प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है।
दूसरा, इसकी जो व्यवस्था होती है, जैसे एक पॉजिटिव आयन है, इस पॉजिटिव आयन के चारों तरफ निगेटिव आयन व्यवस्थित होता है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड की ही बात करें तो बीच में है सोडियम आयन, सोडियम आयन के लेफ्ट राइट अप डाउन मिला करके 4 क्लोराइड आयन हो गया, एक इसके ऊपर होगा, एक इसके पीछे होगा, तो मिला करके एक सोडियम परमाणु को 6 क्लोरीन परमाणु कवर किए हुए हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इसी प्रकार क्लोरीन परमाणु को ऐसे 6 सोडियम परमाणु घेरे हुए हैं, फिर सोडियम परमाणु को क्लोरीन परमाणु घेरे हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि धन आयन के चारों तरफ से ऋण आयन लगा होता है और ऋण आयन के चारों तरफ से धन आयन लगा होता है। इस प्रकार मिल करके जो संरचना बनती है उसे नाम देते हैं जालक, लैटिस, जालक कहते हैं। तो आयनिक यौगिक के या वैद्युत संयोजी यौगिक के जालक होते हैं। जिसमें वैद्युत संयोजी आबंध बनता है वो यौगिक वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाता है और वैद्युत संयोजी यौगिक का जालक होता है। जालक का मतलब कि इसका एक मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, एक अणु नहीं होगा। Na और Cl ये दोनों मिल करके एक अणु नहीं बनाते हैं, ये जालक बनाते हैं। मतलब जितने भी प्लस आयन होंगे उसके चारों तरफ से माइनस आयन लगे रहेंगे, माइनस आयन होंगे उसके चारों तरफ से प्लस आयन लगे रहेंगे। और सोडियम क्लोराइड में एक प्लस को कुल मिलाकर के 6 माइनस घेरे रहता है, एक माइनस को 6 प्लस घेरे रहता है, एक प्लस को 6 माइनस, एक माइनस को 6 प्लस। संरचना में जैसे यहां आप देख रहे हैं ये प्लस है, इसके ऊपर एक है, नीचे एक है, बाएं एक है, दाएं एक है, 4 माइनस है। अब एक माइनस ऊपर होगा, एक माइनस इसके पीछे होगा, तो मिला करके ये घनाकार संरचना है। तो इसमें 6 माइनस इसको घेरे हुए हैं, तो ऐसी संरचना कहलाती है जालक। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसके जालक होते हैं, लैटिस होते हैं, अणु नहीं होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिकों के जालक होते हैं, अणु नहीं। अब इनको अगर अलग करना हो तो कम ऊर्जा लगेगी या अधिक ऊर्जा लगेगी। यदि इनको अलग करना हो तो जितनी कम ऊर्जा लगेगी अलग हो जाएंगे, तो उसे नाम देते हैं गलनांक क्वथनांक। ठोस से द्रव की तरफ अग्रसर होंगे, द्रव से गैस की तरफ अग्रसर होंगे, अर्थात नाम देंगे गलनांक और क्वथनांक। ये क्या होते हैं? गलनांक क्वथनांक कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं? तो आयनिक यौगिक इसमें जितना मजबूत बंध है उतना ज्यादा इसको अलग करने में ऊर्जा, अर्थात उतना ज्यादा टेम्परेचर, उतना ज्यादा टेम्परेचर, तो उसके गलनांक क्वथनांक उतने ही ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि इनको अलग करने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, क्योंकि ये प्रबल स्थिर वैद्युत बल के द्वारा बंधे होते हैं। तो इस बल को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह होगा कि इसका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होगा। तो गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, उच्च कहते हैं या अधिक कहते हैं, उच्च होते हैं। इसके बाद इसकी विलयशीलता। विलयशीलता आप ये जानते हैं कि इस यौगिक को ही आयनिक यौगिक भी कहते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक को आयनिक यौगिक भी कहते हैं। और आयनिक का मतलब ये होता है जिसमें दो विपरीत प्रकार के आयन हो,
और दो विपरीत प्रकार के आयन होने का अर्थ ये होगा कि इसमें दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव, तो इसे ध्रुवीय यौगिक भी कहते हैं। अब यदि इसे किसी सॉल्वेंट में घोला जाता है, किसी विलायक में घोला जाता है, तो Na और Cl ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। यदि इससे कोई प्यार मोहब्बत करने वाला मिलेगा तो इसका ये बॉन्ड टूट सकता है, और यदि नहीं मिलेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। भाई इसका ऑलरेडी Na और Cl का आपसी संबंध है, बहुत गाढ़ा संबंध है। अब कोई इसके साथ दूसरा बंदा आ रहा है जो जितना Na का Cl से संबंध है उससे ज्यादा ही संबंध है दर्शाने वाला, तब तो ये कहेगा कि चलो तुम अलग हो जाओ और हम जा रहे हैं उसके साथ। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जब इसका जो इस निगेटिव के साथ आबंध है उसी प्रकार का आबंध किसी दूसरे निगेटिव के साथ बनेगा, तभी इसका ये बॉन्ड टूट सकता है। और जब दूसरा निगेटिव होगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें भी पॉजिटिव होगा, जैसे H2O का आयनन जब होता है तो H प्लस और OH माइनस हो जाता है। ये H प्लस इस माइनस के साथ मिलकर के Cl बना लेता है, OH माइनस Na के साथ मिलकर के NaOH बना लेता है। अर्थात इसे कहते हैं ध्रुवीय यौगिक और इसे कहते हैं ध्रुवीय विलायक। तो ध्रुवीय यौगिक या आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक ध्रुवीय विलायक में विलीन होते हैं। या इसके लिए एक कंसेप्ट है कि लाइक डिजॉल्व लाइक कंसेप्ट, लाइक डिजॉल्व लाइक कंसेप्ट। इसका मतलब हुआ कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। अर्थात जो आयनिक यौगिक होगा वो आयनिक विलायक में विलीन होगा और जो अनायनिक यौगिक होगा वो अनायनिक विलायक में विलीन होगा। तो ऐसे कहते हैं कि वैद्युत संयोजी यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलीन होते हैं। यह है वैद्युत संयोजी यौगिक तथा उनके सामान्य लक्षण और बनने की शर्तें। एक बार इसको फिर से 2 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे वैद्युत संयोजी यौगिक किसे कहते हैं, तो जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बंध बनते हैं तो उसे वैद्युत संयोजी आबंध कहते हैं। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बंध बनते हैं तो उसे वैद्युत संयोजी आबंध कहते हैं। वैद्युत संयोजी आबंध बनते कब हैं, जब एक प्रबल धन विद्युतीय तत्व किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करता है। जब एक प्रबल धन विद्युतीय तत्व किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करता है तो उनके मध्य वैद्युत संयोजी आबंध बनते हैं। और जब एक धनायन किसी ऋणायन से संयोग करता है या एक धातु किसी अधातु से संयोग करता है तो उनके मध्य वैद्युत संयोजी आबंध बनते हैं। जब दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत ज्यादा होता है तो उनके मध्य वैद्युत संयोजी आबंध बनते हैं। ये है शर्तें। इसके बाद इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, इनमें विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक में विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं और ये बल प्रबल बल होता है, मजबूत बल होता है, जिससे ये ज्यादा पास होते हैं, अर्थात ये ठोस की तरफ अग्रसर होते हैं। तो वैद्युत संयोजी यौगिक मुख्यतः ठोस होते हैं। ये जालक होते हैं, इनमें अणु नहीं होते हैं,
इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि जालक को तोड़ने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ध्रुवीय विलायक में विलीन होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। ये था छोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।